स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हमको देखना क्या है, तो आज के इस वीडियो में हमको देखना है कि एडिशन ऑफ रूट का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट का मतलब क्या कि रूट का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ रूट्स क्या होता है। यानी आपको रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को क्या करना है इस वीडियो में हमको सीखना है। वैसे नॉर्मली एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बच्चों को काफी दिक्कत होता है कि जैसे रूट वाला नंबर आ जाता है तो बच्चे देख के डरने लगते हैं कि बहुत जो है ना बड़ा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें मतलब कुछ माइंड ही नहीं लगा पाते है ना। तो आज की इस वीडियो में अगर आप क्या कर पाते हैं, अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं, इस वीडियो को अगर बढ़िया से आप देख लेते हैं तो आपको कभी भी रूट के एडिशन या रूट के सब्ट्रैक्शन या रूट के मल्टीप्लिकेशन या रूट के डिवीजन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए जो है ना हम स्टार्ट करते हैं आपका क्या रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स। ठीक है, पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्या आपका एडिशन ऑफ रूट्स, यानी रूट का जोड़। क्या एडिशन ऑफ रूट्स यानी क्या देखना है, रूट्स का मतलब क्या, रूट का जोड़ देखना है। क्या देखना है, रूट का जोड़। क्या देखना है, रूट का जोड़। और जानते हैं रूट कैसे लिखते हैं हम, तो दिस वे। ठीक है, रूट का जोड़। ठीक है, इसको हमको देखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानते होंगे कि अगर ये x है, ठीक है, और ये क्या है, y है। ठीक है, अगर इसको जोड़े तो ये कभी जुड़ेगा, ये कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि x हमेशा जुड़ेगा किसके साथ, x के साथ ही। y हमेशा जुड़ेगा किसके साथ, y के साथ ही। यानी एक समान चीज एक समान के साथ जुड़ेगा, है ना। और मतलब अगर दूसरा जो चीज है वो उसी टाइप की चीजों के साथ क्या होगा, ऐड होगा। मतलब ये है कि अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो x और एक्स स्क्वायर को जोड़े तो आपको लगेगा कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है। यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। यानी देखिए ये x की पावर 1 और x की पावर 2 बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसको अगर आंसर अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर, ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर एक्स वाई को जोड़े तो हमारा x प्लस वाई ही आएगा, है ना, x प्लस वाई ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम x अब प्लस x को जोड़ते हैं तो ये जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है। यानी ये वाला पद भी, ये वाला टर्म भी क्या है, सेम है, और ये वाला टर्म भी क्या है, सेम है। और आप जानते हैं कि इस x के आगे कुछ नहीं होता है तो क्या 1 गुना में होता है, इस x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 गुना में होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे आप 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कितना है, 1x है, यानी 1x है, और यहाँ पे कितना है, 1x है। तो 1x का एगो क्या, 2 और x का x, यानी 1x और 1x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर फिर देखें जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, एक्स क्यूब। देखिए दोनों का बेस तो सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, अलग अलग है। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब के साथ क्या होगा, ऐड नहीं होगा। क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर और फिर क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम टर्म है, यानी समान पद है। क्यों, ये आपका क्या है, x है, 1x स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, 1x स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 कितना, 2, और 2 क्या, x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपको x y का, यानी अगर आपको क्या बोलते हैं, वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, अगर वेरिएबल का यानी क्या बोलते हैं, चर पद का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ रूट्स को कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स को कर सकते हैं। इसीलिए अभी हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करें, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एक्स क्यूब, जैसे 2x क्यूब और प्लस 4x क्यूब।
ये बताइए इसमें काम होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम किसके अनुसार करेंगे? तो वेरिएबल के अनुसार करेंगे, यानी चर के अनुसार करेंगे। बताइए इस 2 के पीछे क्या है? ये x क्या है? वेरिएबल है कि नहीं है? इसका पावर कितना है? 3 है। ये भी क्या है? 4 के पीछे क्या है आपका वेरिएबल? इसका पावर क्या है? 3 है। मतलब अगर वेरिएबल सेम हो तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए दोनों सेम है तो जोड़ना का काम होगा कि नहीं होगा? 4 है और 2 है, कितना होगा? 4 और 2 कितना? 6 और x³ है तो x³ लगा देंगे, हो गया। ये होता है आपका एडिशन, है ना। तो बात यहाँ पे ये रहा, अगर इतना बात आपको समझ में आया है तो आप समझ सकते हैं कि x और यहाँ पे लिख दे y, यहाँ पे लिख दे क्या? p और यहाँ पे लिख दे p²। ठीक है, यहाँ पे लिख दे क्या? आपका x और यहाँ पे लिख दे क्या? p²। यहाँ पे लिख दे p और यहाँ पे लिख दे y। तो बताइए, और यहाँ y²। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आया कि किस कौन किसके साथ मिलेगा? तो हमेशा p के साथ ही मिलेगा। ठीक है, x हमेशा x के साथ ही ऐड होगा, है ना। p² हमेशा p² के साथ ही होगा, और y का y² होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर y का अगर ये हटा देते हैं तब यहाँ पे काम क्या होगा? जुड़ेगा। मतलब ये है कि अगर सेम वेरिएबल आएगा, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अगर सेम वेरिएबल आता है तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब डिफरेंट वेरिएबल आता है तो जो कहते हो हम क्या करेंगे? लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिखते हैं 5x² - 3x², तो बताइए वेरिएबल क्या है इसका? तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि 5x² है और -3x² है, तो यहाँ पे x² और x² क्या है? सेम टर्म है। ठीक है, मतलब क्या है? सेम वेरिएबल है। तो हम बताया है ना कि सेम वेरिएबल होगा तो काम होगा, वो चाहे एडिशन हो वो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होता है जब वेरिएबल क्या हो? अगर सेम हो, यानी अगर कांस्टेंट वेरिएबल वाले अगर पॉलिनोमियल आपको अगर पढ़ना मतलब पढ़े हुए होंगे तो आपको समझ में आता होगा, या नहीं पढ़े हुए हैं तो इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट वेरिएबल का अगर कांस्टेंट वेरिएबल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए तभी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, मतलब यहाँ पे काम तो करेंगे, माइनस करने का काम करेंगे। अब 5 है और 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 होगा, और 2 क्या? x²। ठीक है, तो इस तरह से हम घटा के क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे फिर वही अगर लिख देते हैं क्या? 9y - 4y। देखिए क्या होगा? y सेम है कि नहीं है? यानी काम तो होगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 और y का y। मतलब क्या पता चल रहा है? मतलब ये पता चल रहा है कि अगर x है तो हमेशा x के साथ ही ऐड होगा, चाहे क्या होगा? माइनस होगा। अगर x² है तो हमेशा x² के साथ ही क्या होगा? प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, और अगर x² है और यहाँ पे अगर x हो जाए तो काम नहीं होगा, जो करते हो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात समझ में आ गई तो आप यहाँ पे एडिशन ऑफ रूट्स आराम से कर सकते हैं। एडिशन ऑफ रूट्स आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हमको करना है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, काफी आसानी से कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या, जैसे हम लिखते हैं √2 और प्लस क्या? √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बात को, रूट के अंदर में नंबर सेम है कि अलग है? रूट के अंदर में नंबर क्या है? सेम है ना। तो अगर मान लेते हैं √2x है और यहाँ पे √2 क्या है? x ही है कि सेम टर्म है, और बीच में क्या है? प्लस है। तो अभी हम बताए हुए हैं x होगा तो काम होगा। मतलब क्या? ये दोनों रूट के अंदर में नंबर क्या है? सेम है कि नहीं है? तो अगर √2 को मान लेते हैं x और फिर √2 को मान लेते हैं x, तो दोनों में प्लस हुआ कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रूट के अंदर में नंबर सेम, तो काम होगा। ठीक है, रूट के अंदर में 2 है, इसमें भी रूट के अंदर में 2 है। यहाँ पे कितना रूट 2 है? यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। अब 1 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना? 2, और 2 क्या? √2। 2 क्या? √2। इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर अगर देखिए यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं √3 और प्लस क्या? आपका √3। तो बताइए रूट के अंदर में नंबर सेम है तो काम तो होगा, यानी 1 √3 और 1 √3 कितना हो जाएगा? 2 √3 हो जाएगा। जैसे अब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसा लिखते हैं 2 √3 और फिर 4 √3। तो देखिए इसमें आसान है, बस रूट के अंदर में नंबर देखिए आप, रूट के अंदर में नंबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब क्या? एडिशन तो होगा। मतलब कैसे करेंगे? तो 2 √3 और 4 √3, तो 2 को यानी बाहर वाला कितना है? 2 है, 2 √3 है, और फिर ये कितना है? 4 √3 है, यानी बाहर वाले को ऐड कीजिए, 4 और 2 कितना होगा? 6, और क्या है? 6 क्या है? √3, तो √3 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे इसे लिख दिया
लिख दे, जैसे 3 रूट 5 और प्लस क्या 4 रूट 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या देखना है आपको, रूट के अंदर में देखिए, रूट के अंदर में 5 है कि नहीं है, रूट के अंदर में 5 है कि नहीं है, यानी काम तो होगा। रूट के अंदर में नंबर सेम यानी प्लस और माइनस आपका होगा, तो कैसे होगा, तो बाहर वाले नंबर को ऐड कर लीजिए। तो 4 और 3 कितना 7 और 7 क्या रूट 5 रूट 5, क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए। अब इसी तरह हम काम करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख दें आगे 3 रूट 2 और प्लस ऐसे लिख दें रूट 3 और प्लस क्या रूट 2, तो बताइए इसमें काम होगा, ऐड होगा नहीं। हम क्या बोले हैं, जब भी रूट का एडिशन करना हो, रूट के अंदर में नंबर देखिए, रूट के अंदर में नंबर अगर सेम आता है, एक तरह आता है तो एडिशन करेंगे, अगर अलग नंबर आता है तो एडिशन नहीं करेंगे, वहीं ज्यों का त्यों लिख देंगे रूट 3 और प्लस क्या रूट 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखते हैं 2 रूट 5 और प्लस क्या 2 रूट 7, तो बताइए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पहले स्ट्रेटेजी हमारा ये होना चाहिए कि रूट के अंदर में नंबर सेम है कि नहीं है। अगर रूट के अंदर में नंबर सेम है तो बाहर वाले नंबर को जोड़िए और जो रूट वाला नंबर है ना उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रूट के अंदर में नंबर जो है ना अलग अलग है तो आपका ज्यों का त्यों मत लिख देंगे, 2 रूट 5 और प्लस 2 रूट 7, तो इस तरह से हम यहाँ पे काम करते हैं। बात समझ में आया। तो एडिशन ऑफ रूट में क्या है, एडिशन ऑफ रूट में यही है कि अगर रूट के अंदर में सेम टर्म आता है तो आप रूट्स को क्या कीजिए, जोड़िए, है ना। लेकिन अगर रूट के अंदर में नंबर जो है ना अलग अलग आते हैं तो ज्यों का त्यों जैसा क्वेश्चन है वैसे हम आंसर में उतार देंगे, लिख देंगे, हमारा इस तरह से काम होता है। कोई दिक्कत तो बताइए। जैसे अगर यहां पे लिखे 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3, तो बताइए ये ऐड होगा, ऐड होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर में नंबर जो है ना वो अलग अलग है। तो रूट के अंदर में अगर नंबर अलग अलग हैं तो ज्यों करते हो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही क्या कर दीजिए, आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर लिखते हैं 5 रूट 3 और फिर लिखते हैं 6 रूट 3, यानी अब देखिए रूट के अंदर में नंबर सेम है कि नहीं है, यानी रूट के अंदर में नंबर सेम है, 3 3 है, तो क्या करते हैं बाहर वाले नंबर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी 6 को और 5 को कितना 11 को, और 11 को क्या तो रूट 3 और रूट 3 लगा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो इससे आसान कहीं नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं क्या, रूट का एडिशन। तो रूट का एडिशन में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं है तो अब इसको हम मिटाते हैं, एडिशन की जगह पे क्या लिखते हैं, अब सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन यानी क्या घटाओ, क्या घटाव करते हैं, क्या करते हैं घटाव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिटाते हैं, सेम यही काम होगा किसमें, सेम यही काम होगा किसमें, आपका एडिशन में। बस रूट के अंदर में अगर सेम टर्म होगा तो माइनस करेंगे, रूट के अंदर में सेम टर्म नहीं होगा तो माइनस नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों आंसर वहां पे लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं रूट 2 और माइनस क्या रूट 3, तो बताइए रूट के अंदर में नंबर सेम है नहीं है, यानी माइनस का काम नहीं होगा, जस्ट जैसा क्वेश्चन है वैसे हम क्या करेंगे आंसर डाल देंगे, बात यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखते हैं रूट 3 और माइनस रूट 3, मतलब रूट के अंदर में नंबर सेम है कि नहीं है, यहाँ पे कितना रूट है, यहाँ पे कुछ लिखा है 1 है, यहाँ पे कुछ लिखा है 1 है, तो 1 रूट 3 में से 1 रूट 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कैंसिल आउट, इसको घटा देंगे या सीधे 0 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। फिर अगर लिखते हैं 2 रूट 3 और माइनस क्या रूट 3, तो बताइए रूट के अंदर में पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, रूट के अंदर में नंबर सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रूट के अंदर में नंबर सेम दिख रहा है। यहाँ पे कितना है 2 रूट 3 है, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। अब 2 बताया ना कि जब नंबर सेम हो तो क्या करते हैं, प्लस या माइनस हो तो बाहर वाले नंबर को क्या कीजिए ऐड कीजिए या घटाइए, तो 2 में से 1 जाएगा कितना होगा 1, और क्या है रूट 3 है तो रूट 3। वैसे आप 1 लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं तभी सही है, ऐसे भी लिखते हैं तब भी सही है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे लिखते हैं 5 रूट 2 और माइनस 3 रूट 2, तो हमारा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर में नंबर देखो, तो रूट के अंदर में नंबर क्या है 2 है, इसमें भी रूट के अंदर में नंबर क्या है 2 है, इसका मतलब है कि घटाना तो है, यानी काम तो करना है। किसमें से, तो बाहर वाले में से बाहर वाले को घटा देते हैं, यानी 5 में से 3 कितना हो जाएगा 2, और बचा क्या रूट 2, यानी 2 रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फिर एक और देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5 रूट 3 और माइनस 2 रूट 2, तो बताइए रूट के अंदर में नंबर सेम है नहीं है, तो अगर रूट के अंदर में नंबर सेम नहीं है तो ज्यों का त्यों आंसर हम लिख दीजिए, ज्यों का त्यों जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हम क्या करते हैं आंसर आपको डाल देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5 रूट 3 और माइनस 2 रूट 2, ऐसे ही आंसर आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जोड़ घटाव कैसे करना है, रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, तो नॉर्मली रूट के अंदर में अगर सेम टर्म आए तो आप माइनस प्लस कीजिए, और रूट के अंदर में नंबर सेम टर्म नहीं आए ज्यों का त्यों जैसा क्वेश्चन है वैसे ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। अगर सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी रूट का गुणा, रूट का गुणा हमको देखना है, ठीक है। जैसे अगर रूट का गुणा का हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे √2 और इनटू क्या √3, यहाँ पे लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2√3 और इनटू 4√2, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं 2√2 और इनटू क्या 3√2। तो इन सब में यानी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल उतना ही था, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल का रूल दूसरा हो जाता है। मतलब यह है कि रूट के अंदर में नंबर सेम हो या डिफरेंट हो उसका मतलब नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि आपका नंबर सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई मैटर नहीं करता। मतलब सीधे देखिए रूल क्या है, रूट है ना तो आप रूट लगाइए, 2 को पढ़ा में 3 कितना बार में 6 बार में आप 6 लिख लीजिए, हो गया आंसर आ गया। फिर ये बाहर 4 है, इसके भी बाहर कितना है 2 है, तो 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8, रूट है ना तो रूट लगा दीजिए। 3 के पढ़ा में 2 कितना बार में 6 बार में, आ गया आंसर आ गया, ठीक है। फिर ये क्या है बाहर वाला 2 है, इसका बाहर वाला क्या है 3 है, तो 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 6, रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब 2 का पढ़ा कितना होता है 4, कोई दिक्कत। और फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और रूट के अंदर में 4 को हम 4 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 × 2 यानी क्या लिख सकते हैं 2 × 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आगे अगर देखें तो 6 तो ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे एक पेयर लग जाता है तो रूट क्या होता है रूट से बाहर निकल जाता है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं क्या रूट वैसे ही ठीक है, और 2 का पावर 2 का मतलब क्या किसी भी नंबर कोई भी नंबर जितना बार आता है उतना, यानी 2 कितना बार आया 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 6 ऐसे ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या गुना है कि नहीं है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल है तो क्या बचा 2 बचा, यानी 6 गुना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लिखते हैं रूट 2 का स्क्वायर, हमने बताया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसा क्यों होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है क्या पावर में 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर में 1/2। अब यहाँ पे बात आया √2 का स्क्वायर का, है ना, तो अगर बात करें रूट का मतलब तो 1/2 तो है, और 2 का स्क्वायर मतलब क्या यहाँ पे है कि नहीं है। और आप पढ़े हुए हैं या पढ़े हुए होंगे कि अगर a का पावर m हो और उसका पावर क्या हो n हो, तो हम क्या करते हैं पावर में पावर से क्या कर देते हैं गुना कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 तो होगा ही होगा, 2 क्या है पावर है, गुना क्या करेंगे 1/2 होगा कि नहीं होगा। अब 2 से 2 कैंसिल यानी क्या होगा 2 का पावर 1, और किसी भी नंबर 2 का पावर 1 का मतलब क्या उस नंबर को एक बार गुना में लिख दीजिए 2 आ गया। यानी अब बताइए यहाँ पे 2 आया कि नहीं आया, इसलिए 6 गुना 12 यानी इस तरह। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी रूट के अंदर में कोई भी नंबर 2 बार आ जाता है तो कहते हैं क्या √3 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2 है और स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं। लेकिन कैंसिल क्यों होता है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैसे आपसे पूछा भी जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। यानी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में नंबर सेम हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2 और गुना में क्या √2, हमको मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं है, रूट आपका रूट में सेम नंबर हो या सेम नंबर नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। बसरते अब क्या करना रूट है तो रूट लिखिए, 2 का बड़ा 2 में पड़ेगा तो 4 होगा कि नहीं होगा, और फिर √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आ जाएगा 2 आएगा, यही सब काम करते हैं। फिर अगर देखते हैं 5√9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या लिखते हैं 2√2, तो हम क्या बोले हैं कि बाहर को बाहर वाले से गुना कर दीजिए, यानी 5 × 10, रूट है तो रूट लगाइए और अंदर वाले रूट को अंदर वाले से कर दीजिए, 9 × कितना 18, कोई दिक्कत नहीं है। 10 ऐसे ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 और गुना में कितना 2। अब बताइए पेयर से 1 3 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी 10 तो है यहाँ पे कुछ नहीं है, गुना है कि नहीं है। अब क्या हो जाएगा ये 2 को रूट 2 को 3 है ना, तो जब पेयर आ जाता है ना नंबर का सेम नंबर का जब 2 पेयर होता है तो ये क्या होता है 1 3 बाहर निकल जाता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर से कैंसिल, लेकिन 2 का यहाँ पे पेयर नहीं रहा 1 ही रहा। तो जब भी ध्यान दीजिए कि रूट के अंदर में अगर सेम 2 नंबर आ गए तो उससे 1 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर रूट के अंदर में एक ही वो नंबर अकेले है तो क्या होगा रूट के अंदर ही रह जाएगा। 10 में कितना हो जाएगा
30 और 30 रूट 2 और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, डिवीजन ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का डिवीजन हम कैसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब रूट्स का डिवीजन करते हैं, ठीक है। अब क्या है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ रूट्स, डिवीजन ऑफ रूट्स यानी रूट का डिवाइड, रूट का भाग, रूट नहीं रूट, रूट का भाग, ठीक है। भाग कहते हैं या विभाजन भी कहते हैं, इसे भाग ही करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अब हम क्या लिख देते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, रूट 2 रूट 3 और क्या भागा में आपका रूट 6, ठीक है, हम लिख देते हैं। आप जानते हैं रूट 3 तो ऐसे ही ठीक है, और डिवाइड का मतलब ऐसे तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नीचे रूट 6 लिखेंगे कि नहीं, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 3 ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 6 को अंदर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और आप जानते हैं अगर रूट के अंदर में ए बी रहता है, 2 नंबर आता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए गुना रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब फिर रूट 2 और गुना फिर रूट 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, फिर जब 2 3 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में देख चुके हैं, ठीक है। तो बताइए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ऊपर कुछ नहीं है तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, और नीचे में रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपका रूट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आगे देखिए तो जैसे हम करते हैं रूट 2 और डिवाइडेड बाय क्या, रूट 2, इसका मतलब क्या है कि रूट 2 में रूट 2 से भाग दो, तो बताओ ये कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम करते हैं यहाँ से अगर क्या 2 रूट 5 और भागा कितना, क्या बोलते हैं 3 रूट क्या 2 रूट 5 और भागा 2 रूट कितना 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 रूट 5 है और फिर क्या है 2 रूट 7 है। तो बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना इस 2 को 2 से कटा देते हैं, जो कि क्या है, ये गलत काम है। 2 रूट 5 का मतलब क्या होता है, 2 रूट 5 का मतलब होता है रूट में कितना बार 5, 2 बार, ठीक है। और रूट 7 का मतलब कितना होता है, रूट 7 गुना रूट 7। तभी तो कहते हैं एक रूट क्या होता है, नॉर्मली 2 रूट 7 का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे गुना में कितना है 2 रूट 7 है, क्या है, मतलब 2 रूट 5 का मतलब क्या, ये था ना कि 1 रूट 5 और 1 रूट 5 क्या होता है 2 रूट 5 होता है। तो यहाँ पे क्या है 2 रूट 5 का मतलब क्या, 2 रूट 5 है, यहाँ पे 2 रूट 7 का मतलब क्या है 2 रूट 7 है। तो बताइए इसमें कटेगा कुछ, कटेगा नहीं, कटेगा, कटेगा इसमें कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। ये ज्यों का त्यों रह जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो 2 रूट 7 समझ में आया, 2 रूट 7 समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं क्या, आपका 3 रूट 5, ठीक है, और भागा 3 रूट 25 कर देते हैं, ठीक है। तो आप तो लिखिएगा 3 रूट 5 को ऐसे ही लिखिएगा, और 3 रूट क्या कीजिएगा 25 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, यानी 3 रूट 5 यहाँ पे होगा कि नहीं, 3 रूट 5 है ना, और क्या 3 रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फर्दर इसको 3 रूट 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 3, ठीक है, और क्या इनटू रूट 5 इनटू क्या रूट 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और बताइए एगो से एगो कैंसिल, क्या बचा, ऊपर 3 बचा कि नहीं बचा, और नीचे क्या बचा 3 रूट 5 बचा कि नहीं बचा, बताइए कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्या हो गया 3 रूट 5 आ गया, कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट का डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं रूट का डिवीजन करते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से जो है हमारा रूट का मल्टीप्लाई, रूट का एडिशन, रूट का सब्ट्रैक्शन और रूट का डिवीजन इस तरह से हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले क्लास में फिर इसी तरह के नए ट्रिक्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव चीज होती है ना, जो कि आपको क्या करेंगे, मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटा छोटा ऐसा टर्म है जो कि देखने में तो बहुत आसान होता है, देखने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन अगर इसको नहीं सीख पाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।